निर्जला एकादशी पर भूल कर भी ना करें ये काम, वरना दरिद्रता नहीं छोड़ेगी साथ। हिंदू धर्म में निर्जला एकादशी का विशेष महत्व है। सभी एकादशियों में से निर्जला एकादशी काफ़ी खास होने के साथ सबसे कठोर मानी जाती है, क्योंकि इस दिन अन्न जल ग्रहण नहीं किया है। बता दें कि ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस बार 18 जून को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जा रहा है। इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी और बड़ी ग्यारस जैसे नामों से भी जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ साथ व्रत रखने से हर तरह के दुखों से निजात मिल जाती है और सुख समृद्धि धन संपदा का आशीर्वाद मिलता है। इसके साथ ही पापों से मुक्ति मिलने के साथ मोक्ष की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार निर्जला एकादशी एक ऐसा व्रत है जिसको करने से आपको पूरे साल के सभी 24 एकादशी व्रतों का पुण्य लाभ प्राप्त हो सकता है। इसका अर्थ ये कि आप पूरे साल में मात्र निर्जला एकादशी का व्रत विधि विधान से करके सभी एकादशी व्रत के समान फल को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जो भी व्यक्ति निर्जला एकादशी का व्रत रखता है उसके सभी पाप मिट जाते हैं, क्योंकि उस पर भगवान विष्णु की कृपा होती है। जीवन के अंत में उसे हरि कृपा से मोक्ष की प्राप्ति होती है और उसे वैकुंठ में स्थान मिलता है। इस साल निर्जला एकादशी पर काफ़ी शुभ योग बन रहे हैं। अगर आप भी इस बार निर्जला एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो इन नियमों का ज़रूर ध्यान रखें। तो आइए जानते हैं निर्जला एकादशी के दिन क्या करें और क्या ना करें। कब है निर्जला एकादशी 2024? पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 17 जून को सुबह 4:42 से आरंभ हो रही है, जो 18 जून को सुबह 6:23 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर निर्जला एकादशी व्रत 18 जून को रखा जाएगा। निर्जला एकादशी पर बन रहे हैं शुभ योग। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल निर्जला एकादशी पर काफ़ी शुभ योग बन रहे हैं। शिव योग दिन भर रहकर रात 9:39 तक रहेगा। इसके बाद सिद्ध योग लग जाएगा। इसके साथ ही दोपहर में 3:56 से लेकर अगले दिन सुबह 5:24 तक त्रिपुष्कर योग है। निर्जला एकादशी पर क्या करें और क्या नहीं। निर्जला एकादशी पर क्या करें दान। नंबर 1, दान। अन्न, जल दान, गोदान, वस्त्र दान, जूता और छाता दान। ये नहीं कर सकते हैं तो कम से कम इस दिन जल कलश में जल भरकर उसे सफ़ेद वस्त्र में ढककर चीनी और दक्षिणा के साथ किसी ब्राह्मण को दान जरूर करें, जिससे साल भर की सभी एकादशियों का फल प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी को जल एवं गोदान करना सौभाग्य की बात मानते थे। इसके अलावा लोग ग्रीष्म ऋतु में पैदा होने वाले फल, सब्जियां, पानी की सुराही, हाथ का पंखा आदि का दान करते हैं। निर्जला एकादशी के दिन दान करने का विशेष महत्व है। इस दिन गोदान, जल दान, छाता दान के साथ साथ जूता आदि का दान देने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। आप चाहें तो अपनी योग्यता के अनुसार कुछ चीज़ों का दान कर सकते हैं। नंबर 2, निर्जला व्रत। इस एकादशी के दिन बिना जल के व्रत करें। पद्म पुराण में निर्जला एकादशी व्रत द्वारा मनोरथ सिद्ध होने की बात कही गई है। इस एकादशी के व्रत को विधि पूर्वक करने से सभी एकादशियों के व्रत का फल मिलता है। शास्त्र के अनुसार निर्जला एकादशी व्रत में सूर्योदय जल का त्याग कर देना चाहिए और अगले दिन सूर्यास्त के बाद पूजा करके पारण के समय जल ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने से जहाँ वर्ष की सभी एकादशियों का फल मिलता है, वहीं पूरे वर्ष शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। नंबर 3, पीपल को चढ़ाएं जल। निर्जला एकादशी के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करना शुभ माना जाता है। इस दिन पूजा करने के साथ साथ जल जरूर अर्पित करें। नंबर 4, सुने एकादशी व्रत कथा। निर्जला एकादशी के दिन पूजन करने के साथ साथ एकादशी व्रत कथा अवश्य सुननी या फिर पढ़नी चाहिए। इससे आपकी पूजा पूर्ण होती है। भीमसेन ने भी रखा था निर्जला एकादशी व्रत। पौराणिक कथा के अनुसार भीमसेन को इस बात की चिंता हुई कि माता कुंती और बाकी सभी 4 भाई सभी एकादशी व्रत रखते हैं, लेकिन भूख के कारण वे व्रत नहीं रख पाते थे। यदि वे व्रत नहीं करेंगे तो उनको मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी।
उनके पाप नहीं मिटेंगे। इस डर से उन्होंने वेद व्यास जी से इसका हल पूछा। तब उन्होंने कहा कि तुम एक बार निर्जला एकादशी का व्रत रखो। इसमें एकादशी के सूर्योदय से द्वादशी के सूर्योदय तक अन्न और जल ग्रहण नहीं करना। इस व्रत को करने से सभी एकादशी व्रतों का पुण्य लाभ मिल जाएगा। भीमसेन ने विधि पूर्वक निर्जला एकादशी का व्रत रखा, जिसके पुण्य प्रभाव से उनको जीवन के अंत में स्वर्ग की प्राप्ति हुई। भीमसेन ने यही मात्र व्रत रखा था, इस वजह से निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। नंबर 5, विष्णु आराधना। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की लक्ष्मी माता सहित आराधना की जाती है। इस दिन पीताम्बरधारी भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करें और साथ ही यथाशक्ति श्री विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप करते रहना चाहिए। नंबर 6, जलदान। जो लोग गोदान नहीं कर पाते हैं वे इस समय जलपान जरूर कराते हैं। ज्येष्ठ माह वैसे भी तपता है तो प्याऊ लगाना और लोगों को पानी पिलाना पुण्य का कार्य है। इस दिन जल में वास करने वाले भगवान श्री नारायण विष्णु की पूजा के उपरांत दान पुण्य कार्य कर समाज सेवा की जाती रही। ऐसा करने से पितृदोष दूर होने के साथ ही चंद्र दोष भी दूर होता है। नंबर 7, देवी देवता को करे प्रसन्न। इस दिन श्री हरि विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा करें। एकादशी तिथि के देवता है विश्व देवगण, उनकी पूजा भी करना चाहिए। इस दिन जल देवता वरुण देव की पूजा का भी महत्व रहता है। इस दिन श्री कृष्ण की भी पूजा करनी चाहिए। विष्णु, कृष्ण, वरुण, विश्व देवगण और माता लक्ष्मी। नंबर 8, दान करे पानी से भरा घड़ा। इस दिन साधक बिना जल पिए जरूरतमंद व्यक्ति या किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को शुद्ध पानी से भरा घड़ा ये मंत्र पढ़कर दान करना चाहिए। कहा जाता है कि इस दिन साधक निर्जला व्रत रखकर किसी को पानी पीने का घड़ा दान करता है तो शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन घड़ा दान करते समय इस मंत्र को बोलें। देव देव ऋषि के संसाराणो तारक उदकुम प्रदाने नयमा परमागतिम। अर्थात संसार सागर में तारने वाले देव देव ऋषिकेश, इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति प्रदान करें। नंबर 9, लगाएं पौधे। इस दिन पौधे लगाना शुभ माना जाता है, इसलिए इस दिन पीपल, बरगद, नीम आदि के पेड़ अवश्य लगाएं। निर्जला एकादशी पर जल दान क्यों करना चाहिए? निर्जला एकादशी के दिन आपको जल का दान जरूर करना चाहिए। इसके लिए एक कलश में पानी भर लें और उसे किसी ज़रूरतमंद या गरीब ब्राह्मण को दान कर दें। निर्जला एकादशी पर जल का दान करने से हर प्रकार की समस्याओं से निजात मिलता है। आर्थिक संकट, गृह कलेश, रोग आदि से मुक्ति मिल सकती है। जल का दान करने से पितृदोष और कुंडली के चंद्र दोष से भी मुक्ति मिल सकती है। वैसे भी ज्येष्ठ के महीने में जल दान करने से पुण्य मिलता है। इस माह में सूर्य की तपिश अधिक होती है, इस वजह से रागीरों, पशु पक्षियों को पानी पिलाना चाहिए। ये पुण्य कर्मों में से एक है। निर्जला एकादशी पर क्या ना करें? नंबर 1, निर्जला एकादशी के दिन बाल और शेविंग नहीं करानी चाहिए। वहीं शास्त्रों में नाखून काटना भी वर्जित बताया गया है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में दरिद्री छा सकती है, साथ ही माँ लक्ष्मी रुष्ट हो सकती है। नंबर 2, निर्जला के दिन सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए। साथ ही जल्दी स्नान करके साफ और स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। वहीं इसके बाद सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। वहीं अगर आप सुबह देर तक सोते हैं तो माँ लक्ष्मी नाराज हो सकती है। नंबर 3, निर्जला एकादशी के दिन पीले या सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। पीले रंग का संबंध भगवान विष्णु से माना जाता है। साथ ही काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। नंबर 4, अगर आप प्याज और लहसुन का सेवन करते हैं तो एकादशी के दिन भूलकर भी प्याज और लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्याज और लहसुन को तामसिक भोजन माना जाता है और इनका सेवन करने से मन पूजा में नहीं लगता, जिससे पूजा का पूरा फल प्राप्त नहीं हो पाता है। इसलिए निर्जला एकादशी के दिन प्याज लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आपके घर में कोई व्रत नहीं भी है तो भी प्याज लहसुन का प्रयोग ना करें। वहीं इस दिन भूलकर शराब का सेवन भी नहीं करना चाहिए।
नंबर 5, निर्जला एकादशी के दिन चावल का सेवन करना लाभकारी माना जाता है। निर्जला एकादशी के दिन नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन नमक खाने से एकादशी व्रत और गुरुवार के फल नष्ट हो जाते हैं। इस दिन तुलसी को ना स्पर्श करना चाहिए और न ही उसमें जल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि इस दिन माँ तुलसी व्रत रखती है। इस दिन तामसिक और मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस दिन बेड, पलंग आदि में सोने के बजाय ज़मीन पर सोना चाहिए। इस दिन झाड़ू पोछा करने की भी मनाही है, क्योंकि इससे चींटी सहित कई सूक्ष्म जीवों की हत्या का दोष लग जाता है। एकादशी के दिन बाल नहीं कटवाने चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल फ्रेंड।